आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हरियाणा में जो सीईटी का एग्जाम हो रहा है उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, यानी जिन बच्चों ने प्री प्री एग्जाम इसका सीईटी का क्वालिफाई कर लिया है उनके बाद अब जो उनका नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसमें जो सीईटी का सीईटी में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। जो अब ये जो सिलेबस है ये उस एग्जाम का है जिन बच्चों की सिंपल ग्रेजुएशन है या उन्होंने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है और अगर उनका सीईटी का प्री एग्जाम क्वालिफाई है तो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट उसी कैटेगरी से लिया गया है। तो हमारा जो ये सिलेबस है ये दो दो टाइप में रहने वाला है। जैसे एक तो देखेंगे कि सिलेबस वैसे है क्या जो वेबसाइट पर मेंशन करा गया है, दूसरा कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि हम इस सिलेबस को आपको कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में है आपका जो फर्स्ट, हम इनको एज अ यूनिट मान लेते हैं जैसे भी वेबसाइट पे दिया गया है कि सबसे पहले जो आपका ये दिया गया है इसमें फिनेंस कमीशन के रोल और फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे ये आपकी होगी यूनिट 1। उसके उसके बाद जैसे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जिसमें कि आपको दिया गया है कि इसकी डेफिनेशन, नेचर और स्कोप क्या है, मेथड क्या है इकोनॉमिक स्टडी के, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है और पीपीसी का क्या है। ये इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका सेकंड यूनिट है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसमें है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की डिमांड और सप्लाई का मीनिंग क्या है, डिटरमिनेंट क्या है डिमांड के, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शेलियन अप्रोच और हिक्सियन अप्रोच। हिक्सियन अप्रोच यानी कि इंडिफरेंस का है जो हिक्सियन अप्रोच का है। उसके बाद है मीनिंग एंड डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई की सप्लाई के मीनिंग और डिटरमिनेंट क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस तरह जैसे ये तीसरी यूनिट कंप्लीट होगी। उसके बाद है आपकी फोर्थ यूनिट में आपका जो है वो है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो ये होगी आपकी फिफ्थ यूनिट। फोर्थ थी लास्ट वाली, नहीं ये फोर्थ यूनिट है आपकी, ये आपकी है फोर्थ यूनिट। उसके बाद है कि नेक्स्ट जो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, मोनोपोली में कैसे होता है, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इन चारों मार्केट का ही करना है आपके सिलेबस में कि इनमें प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। तो ये होगी आपकी पांचवी यूनिट। उसके बाद जो है हरियाणा, ये जो चारों पांचों जो 2 से लेके 2, 3, 4 और 5 ये जो है ये है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। उसके बाद जो है हरियाणा इकोनॉमी की, हरियाणा इकोनॉमी का आपने के सिलेबस में क्या क्या है कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रॉब्लम, क्या 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 नेचर है हरियाणा इकोनॉमी का, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, स्टेट ऑफ हरियाणा इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन, इनकम, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड डिक्लाइन, सेक्स रेशो, ये सारी स्टेट हरियाणा इकोनॉमी की बतानी है। उसके बाद हरियाणा एग्रीकल्चर का नेचर क्या है, इसमें क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर का क्या रोल है हरियाणा इकोनॉमी में, मेजर फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हरियाणा एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर फिनेंस, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फिनेंस, क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, NABARD, rural indebtedness, causes and consequences and debt relief measures, ये MSME in Haryana, meaning role, performance and challenges, SCZ, growth of MNCs in Haryana, role of HSIIDC, HFC, HAFED and HKVIB, और हरियाणा का बजट की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसीज है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यानी कि जो ये है आपकी, ये आपकी अब 6th यूनिट है जो कि आपकी हरियाणा इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद है आपका रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग भी आपने सारा ये हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ही करना है कि क्या इसका मीनिंग है, क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज टू रूरल मार्केट इन हरियाणा, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर एनवायरमेंट फैक्टर अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग, जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रूरल मार्केटिंग को, ये सारा हमने करना है। उसके बाद रूरल कंज्यूमर बिहेवियर
बिहेवियर, सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केट और रूरल मार्केटिंग मिक्स, डिफरेंस इन रूरल एंड अर्बन मार्केट, प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग, strategy for rural marketing, product planning, pricing, promotion and management of distribution channel for marketing and marketing of durable and non-durables in rural areas. Then planning and organizing personal selling in rural markets, innovations in rural markets, e-commerce in rural market, e-Chopal and other similar initiative in rural markets. तो ये आपकी जैसे सेवन्थ यूनिट कंप्लीट होगी। उसके बाद है आपका 8th जो कि फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस है। इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब आपने पढ़ना है। उसके बाद इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज की रोल ऑफ एजेंट एंड प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, रिवोकेशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंट अपॉइंटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, अनफेयर प्रैक्टिस। तो ये आपका सिलेबस जैसे 8 यूनिट में है कंप्लीट। उसके बाद बात आती है कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी, जैसे कि जो सेकंड पॉइंट है कि सिलेबस तो हमने देख लिया कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली कि हम इसको कैसे करेंगे। हम शुरू करते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से कि हम आपकी सेकंड जो यूनिट है इससे शुरू करेंगे आपका सिलेबस का शुरू करना। तो सेकंड यूनिट खत्म होने के बाद जैसे थर्ड यूनिट, फोर्थ और फिफ्थ, जहाँ तक आपका सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ये सारा खत्म हो जाएगा। उसके इसमें आप हम करेंगे कि आपका हमने जो सेकंड यूनिट है आपकी कंप्लीट की, उसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके सीईटी के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हो तो वो कवर करेंगे। देन थर्ड यूनिट में आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सीईटी के पर्सपेक्टिव में आपके वो करेंगे। देन फोर्थ एंड फिफ्थ इसके बाद हम करेंगे जो कि ये हमारे इकोनॉमिक्स में ये जो होता है ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में आता है फाइनेंस कमीशन। तो उसके बाद हम ये वाला पार्ट करेंगे कि फाइनेंस कमीशन, जैसे अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन आ सके हैं आ चुके हैं कि उनमें क्या क्या उनके चेयरमैन, उनके क्या क्या रोल फंक्शन, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद। जैसे ये 2 से 5 यूनिट का करने के बाद हम करेंगे फाइनेंस कमीशन वाला पार्ट कंप्लीट। ये आपका सारे फाइनेंस कमीशन, सारे उनके फंक्शन, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे फाइनेंस कमीशन को खत्म करने के बाद नीति आयोग बना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे हरियाणा इकोनॉमी जो कि आपकी 6th यूनिट है। 6th यूनिट जो आपके इस सिलेबस में दी गई है तो ये है हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा इकोनॉमी में हम सबसे पहले करेंगे आपका जो हरियाणा का जो बजट है, और हरियाणा के बजट में से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आएगा इसमें से। तो सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे कि सारा ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज ये जो पार्ट है ये आपका सारा ये हरियाणा इकोनॉमी में हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम बाकी शुरू से शुरू करेंगे कि हरियाणा इकोनॉमी का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, जो भी सारा सिलेबस रहने वाला है ये सारा डिस्कस करेंगे यूनिट 6 में। उसके बाद यूनिट 7 और यूनिट 8 और सारी यूनिट्स के हम साथ के साथ इनके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते जाएंगे वो भी साथ के साथ हम कवर करने वाले हैं।